इजराइल ने जो फिलिस्तीन के साथ किया है वो अन्याय है, वो नहीं होना चाहिए। अब भारत हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ा है। भारत अगर जो नहीं वहां अपना पक्ष ईमानदारी से रख पाता है तो भारत को ऐसे मुद्दे पर भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए। साथ भारत को खड़ा होना चाहिए, जिसको जो भारत का एक दुनिया के मापदंड पर जो भारत की पहचान है, हम सद्भाव की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम आतंकवाद विरोध का बात करते हैं, हम ऐसे बात करते हैं जहां सर्व धर्म सद्भाव की बात करते हैं। वहां एक आदमी जगजाहिर है, पर प्रमाणित है कि उन्होंने फिलिस्तीनियों का कब्जा किया था। अब चूंकि वो तो अपने वजूद का लड़ाई लड़ रहा है, आप अपने ताकत की लड़ाई लड़ रहे हो, तो अगर देश अब प्रधानमंत्री की इंटरनेशनल पॉलिसी मैं बता दिया कि नेहरू जी से लेकर के अगर अटल बिहारी वाजपेयी तक, अगर विदेश नीति का एक एक मूल्यांकन कर लीजिए आप, ये लोग हमको नहीं समझ में आता है कि ये पॉलिसी इनका कौन बनाता है, इनके पॉलिसी पर एनालिसिस कौन करता है, इनकी पॉलिसी को कि कौन व्यक्ति है जो इस तरह का कल्पना करता है जो दुनिया के कसौटी पर चढ़ती है तो भारत वहां अपने को अलग थलग पाता है। ये कौन पॉलिसी लोग बनाते हैं? तो मैं साफ इसके संदर्भ में कह दूं कि भारत की आप मोदी जी के नेतृत्व की जो विदेश पॉलिसी है, ये मेरे समझ से, मैं अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूं, मेरे समझ से किसी भी दृष्टिकोण से कोई अंतरराष्ट्रीय लाइन का अगर कोई भी थिंकर हो, कोई भी जानकार व्यक्ति हो, कोई भी पॉलिसी का ज्ञाता हो, कोई यही कह सकता है कि इजराइल ने जो फिलिस्तीन के साथ किया है वो अन्याय है, वो नहीं होना चाहिए। अब भारत हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ा है। भारत अगर जो नहीं वहां अपना पक्ष ईमानदारी से रख पाता है तो भारत को ऐसे मुद्दे पर भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए, रिजर्व रहना चाहिए। भारत के चैनलों पर जो डिबेट चल रही है वो आतंकवादी बनाम इजराइल चल रहा है। असल में ये चैनल आतंकवादी स्वयं अपने आप में है। अगर हिंदुस्तान का अगर ये आतंकवादी, एक दिन हिंदुस्तान के चैनलों पर 750 किसान हमारे शहीद हो गए। प्रधानमंत्री के आवास से 10 किलोमीटर के दूरी पर शहीद होते हैं। 11 महीना नंगे भूखे वही पड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ नहीं भरते हैं। हम गोदी मीडिया का पता नहीं होता है।